हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे राइजिंग एंड फॉलिंग वेज पैटर्न्स के बारे में। क्या होते हैं राइजिंग फॉलिंग वेज पैटर्न्स, राइट? उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, एंट्री क्या रहेगा, एग्जिट क्या रहेगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, प्राइस एक्शन क्या रहता है, उसकी बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी क्या रहती है, राइट? तो सारी चीज़ें डिटेल्स में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न, राइट, सबसे पहला पैटर्न राइजिंग एंड फॉलिंग वेज में से डिस्कस करते हैं कि पहले जान लेते हैं कि राइजिंग एंड फॉलिंग वेज पैटर्न होते क्या है। राइट, राइजिंग एंड फॉलिंग वेज पैटर्न वो पैटर्न होते हैं जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होते हैं। राइट, दे आर दोज पैटर्न्स विच आर रिवर्सल पैटर्न्स। ये एक रिवर्सल पैटर्न की कैटेगरी में आते हैं, टाइप ऑफ रिवर्सल पैटर्न है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं राइजिंग एंड फॉलिंग वेज पैटर्न में। राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है और फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है। राइजिंग वेज पैटर्न जो होता है हमारा, वो एक बेरिश पैटर्न होता है, और फॉलिंग वेज पैटर्न जो होता है वो हमारा बुलिश पैटर्न होता है। राइट, राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है, एक हमारा बेरिश पैटर्न होता है। कैसे फॉर्म होता है, मार्केट जो होती है मान लीजिए ऐसे मूव करी, राइट, एक जो मार्केट होती है ये, इसमें प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। राइट, दो कन्वर्जिंग लाइंस हमारी कनेक्ट होते आगे एक ट्राइंगल का शेप ले लेती हैं। राइट, एक पॉइंट बना देती है आगे ऐसे, राइट, कन्वर्ज कर जाती है। बेसिकली क्या है कि एक दो लाइनें जो हमारी पैरेलल पैरेलल ना होके कन्वर्जिंग फॉर्म में हो, उसे हम राइजिंग और फॉलिंग वेज पैटर्न कहते हैं। राइट, प्राइस जो है, कहने का मतलब है बेसिकली आगे चल के प्राइस जो होता है, जैसे जैसे टाइम हमारा मूव करता है वो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिमिलरली डाउन साइड के लिए भी ऐसे ही रहेगा, फॉलिंग वेज में भी यही रहता है। प्राइस गिर रहा है, राइट, गिरते 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 वो जो होता है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। राइट, प्राइस जो हो जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। राइट, तो चलिए इसकी अब बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझते हैं। बायर सेलर्स की साइकोलॉजी हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में। राइजिंग वेज में क्या होता है, मान लीजिए मार्केट मूव कर रही है ऊपर, राइट, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, धीरे 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 जो होता है बायर्स की स्ट्रेंथ जो होती है हमारी वो वीक होती चली जाती है। बायर्स जो है अपना पावर लूज करते चले जाते हैं, और एक टाइम पे फुल्ली एग्जॉस्ट होके मार्केट जो होती है ब्रेक करके पूरा रिवर्स हो जाती है। राइट, ये हमारी हो गई ट्रेंड लाइन। राइट, ये थोड़ा इससे प्राइस जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहा है। राइट, और आप देखिए कि जो बायर्स हैं हमारा, बायर्स अब जो मार्केट ऊपर की तरफ का लेग जो है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। राइट, वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और छोटा हो गया। तो ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स में जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जा रही है, और सेलर्स जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। और मार्केट क्या करती है, प्रीवियस स्विंग हमारा जैसे ही ब्रेक होता है, मार्केट उसको ब्रेक करके ट्रेंड हमारा नीचे की तरफ रिवर्स हो जाता है। राइट, ये हो गया हमारा राइजिंग वेज पैटर्न का बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी। सिमिलरली इसका अपोजिट फॉलिंग वेज में भी ऐसे ही होता है। फॉलिंग वेज में क्या होता है, मार्केट गिर रही होती है, राइट, मान लीजिए मार्केट यहाँ से आई और गिरना चालू हुई, और धीरे धीरे जो होते हैं हमारे सेलर्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे कम पड़ जाती है, धीरे धीरे वीक हो जाता है। राइट, और बायर्स जो है एक पॉइंट पे आके कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, और प्रीवियस स्विंग हाई हमारा ब्रेक करते ही ट्रेंड को रिवर्स करना चालू हो जाता है, कर देते हैं। राइट, तो ये होता है हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न। अब राइजिंग वेज पैटर्न जो है वो हमारा एक क्या है, बेरिश पैटर्न है। राइट, एक बेरिश पैटर्न है, और फॉलिंग वेज पैटर्न जो है हमारा वो एक बुलिश पैटर्न हो गया, बुलिश रिवर्सल। राइट, इसमें बेरिश रिवर्सल और इसमें बुलिश रिवर्सल। तो अब चलिए देख लेते हैं कि हमको एंट्री कैसे लेनी है, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट कैसे लेते हैं। राइट, एक एक चीज़ देखते हैं। तो इसी में समझ लेते हैं। मान लीजिए राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जो ये हमारा प्रीवियस स्विंग होता है और ये जो ट्रेंड लाइन हमारी नीचे से आ रही होती है, इसको ब्रेक करते ही हमारी एंट्री बनती है। राइट, कैंडल क्लोज हुई, इसके नीचे ब्रेक करी, कैंडल क्लोज हुई, वहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी। राइट, और प्रीवियस स्विंग हाई जो है हमारा, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। टारगेट जो रहता है जहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रही होती है, इसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये हमारा जो हो गया टारगेट हो गया। कुछ लोग ट्रेंड लाइन को रख लेते हैं, ट्रेंड लाइन जहाँ से आ रही है वहाँ से, और कुछ लोग जो होते हैं कि ये इसकी जो विड्थ रहती है पैटर्न की चौड़ाई जो होती है, इसको वो लोग आगे नीचे की तरफ एक्सटेंड करके यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हैं आप। सिमिलरली बुलिश पैटर्न जो है हमारा, कौन सा, फॉलिंग वेज पैटर्न, इसमें भी हमें ऐसी एंट्री करनी है। जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और ये हमारा प्रीवियस स्विंग जो है हमारा
हाई ब्रेक हो जाता है तो हमारी एंट्री बन जाती है, राइट। और प्रीवियस स्विंग लो जो है ये हमारा, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और एंट्री जैसे कि जहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन बन रही थी वहाँ तक की हमारी एंट्री हो जाती है, टारगेट हो जाता है। या फिर इसकी जो विथ है उसको हम आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे ऊपर ऐसे, वो हमारा टारगेट हो जाएगा, राइट। तो बस इतना ही सही था। और एक बिगनर्स अब मिस्टेक क्या करते हैं वो जानते हैं, और एक की पॉइंट जानते हैं इसमें। अब इसमें की पॉइंट क्या है वो समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। की पॉइंट इसमें ये है कि जब मार्केट ये मान लीजिए पहले राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है और ऊपर जा रहा है, राइट। तो जो धीरे धीरे बायर्स हमारा स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, तो आप नीचे जो है वॉल्यूम को भी देख सकते हैं। वॉल्यूम जो होती है हमारी धीरे 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 जो होती है वो ड्राई हो जाती है। ये एक की पॉइंट है, राइट, एडवांस पॉइंट है ये एक। मार्केट ऊपर तो जा रही है लेकिन वॉल्यूम जो है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिसिपेशन जो है बाय ऊपर की तरफ अप डायरेक्शन का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इंटरेस्ट जो है वो लूज हो रहा है। इसीलिए बायर्स जो है वो स्ट्रेंथ लूज करते चले जा रहे हैं और ये हमारा सेलर्स स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, राइट। इसी तरह फॉलिंग वेज में भी आप देख सकते हैं मार्केट गिरी धीरे धीरे, उसमें वॉल्यूम जो होगी कम हो जाएगी, राइट, और मार्केट रिवर्स कर जाएगी। वॉल्यूम जैसे हमारे पहले वॉल्यूम मान लीजिए नीचे ज़्यादा थी, फिर धीरे 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 एकदम ड्राई हो जाएगा, वॉल्यूम एकदम कम हो जाएगा, फॉलिंग वॉल्यूम हो जाएगा। इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान धीरे धीरे वॉल्यूम हमारी कम हो जाएगी और फिर धीरे जब ब्रेकआउट होगा हमारा तो फिर से हमारा वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा। ये एक की पॉइंट है, आप देख सकते हैं प्रो पॉइंट है जिसको आप नोटिस करेंगे बैक टेस्ट करते समय, आप देखिएगा ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो बिगिनर मिस्टेक करते हैं, वो कोई भी राइजिंग एंड फॉलिंग वेज पैटर्न कहीं पे भी बन रहा होता है वहां पे भी उसको ट्रेड करने लगते हैं और उनकी एक्यूरेसी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसमें हमें क्या करना है, दूसरा की पॉइंट लोकेशन। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था रिवर्सल पैटर्न को हमें पर्टिकुलर लोकेशन पे ट्रेड करना होता है, तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। तो इसको भी हमें कहाँ पे ट्रेड करना होगा, पर्टिकुलर लोकेशन पे, राइट। अब क्योंकि राइजिंग वेज पैटर्न जो है हमारा एक वो बेरिश पैटर्न है, राइट, तो उसको हमें कहाँ पे करना है, सीधी सी बात है एक रेजिस्टेंस के पास। तो एक ये लॉजिक बन रहा है, कहीं पे भी उठ के हमें राइजिंग और फॉलिंग वेज पैटर्न को ट्रेड नहीं करना है। सिंपल फॉलिंग वेज पैटर्न जो है वो हमारा सपोर्ट पे रहेगा और राइजिंग वेज पैटर्न जो है वो हमारा रेजिस्टेंस पे रहेगा। तब आप एक्यूरेसी इसकी इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो क्या क्या हो गया हमारा यहाँ पे, इसमें एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूँ। राइजिंग वेज पैटर्न जो है क्योंकि वो हमारा एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है तो हम उसे रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेंगे, और जब ये फॉर्म हो रहा होगा तब हमें ये नोटिस करना है कि वॉल्यूम जो है हमारी वो डिक्रीज हो रही है कि नहीं। ये दो की पॉइंट जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन पैटर्न्स को ट्रेड करते समय याद रखना है। पहला कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही इनको ट्रेड करना है, पर्टिकुलर लोकेशन पे ही ट्रेड करना है। और दूसरी चीज़ वॉल्यूम जो है हमारी वो कम हो रही है कि नहीं पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान। और जो ये वाला हो गया हमारा फॉलिंग वेज हमारा बुलिश पैटर्न हो गया, राइट। बुलिश पैटर्न हो गया तो हमें इसे सपोर्ट पे ट्रेड करना है। बस इतना सा है इसमें, दो की पॉइंट जो थे सबसे इम्पोर्टेंट, राइट। सपोर्ट पे इसको ट्रेड करना है। तो चलिए आप चार्ट पे चलते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहला पैटर्न जो है हमारा राइजिंग वेज पैटर्न हो गया, राइट। इसमें आप प्राइस को देखिए, मार्केट ऊपर धीरे धीरे जा रही है, राइट, लेकिन बायर्स की कैंडल जो है जो कि ये येलो कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल जो है पहले बड़ी बड़ी बन रही थी लेकिन बाद में धीरे 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 छोटी होने लगी, राइट। तो ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, राइट, सिंपल। और हमारी जैसे इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, राइट, ट्रेंड लाइन हमारी इसमें ब्रेक हुई और ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होते ही हमारी एंट्री बन गई। इसका प्रीवियस स्विंग हाई जो हो गया हमारा वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ हमारी एंट्री बन गई। और टारगेट जो हो गई ये ट्रेंड लाइन की, जहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही थी, जहाँ से हमने कनेक्ट किया था वहाँ तक का हमारा ये टारगेट इजीली अचीव हो गया, राइट। दूसरा हमें क्या देखना था इसमें, ये कि रेजिस्टेंस पे बन रहा है। ये जो हमारी लाइन आ रही है ये वाली गाइस, ये एक बेसिकली रेजिस्टेंस था, राइट। तो ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है और मार्केट पे पैटर्न बना और हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया।
राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अब। दूसरा एग्जांपल हमारा हो गया फॉलिंग वेज का, राइट। इसमें देखिए आप, मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही थी, राइट। नीचे की तरफ आई और धीरे धीरे जो है सेलर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे थे। आप देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए। ये डिस्टेंस जो है धीरे 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 छोटा होता चला जा रहा है, मतलब कि सेलर जो है वो स्ट्रेंथ लूज करते चले जा रहे हैं, राइट। यही है एक हमारा इसमें की पॉइंट। और ये जो लाइन है हमारी दोनों, वो कन्वर्ज करती जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही हैं। अब हमारा जैसे ही ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हुई, हमारा ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हुआ, हम लोग ने एंट्रीज में बनाई। प्रीवियस स्विंग लो जो है हमारा ये वाला, राइट, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये एंट्री हो गई, और टारगेट जो हो गया हमारा ट्रेंड लाइन जो जहाँ से आ रही थी उसको हमने आगे एक्सटेंड किया, यहाँ तक का हमारा जो है वो टारगेट इजीली अचीव हो गया। तो ऐसे हमें इन पैटर्न्स को ट्रेड करना है ताकि हमारी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो सके, बढ़ जाए। क्या क्या पॉइंट था? एक, वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए। दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमें इन्हें ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।